हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप वर्ल्ड। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कोल और पेट्रोलियम के बारे में। आप रोज़ दिन के अपनी लाइफ में बहुत सारे अलग अलग टाइप के मटेरियल्स यूज़ करते होंगे अपने कुकिंग के लिए, और इंडस्ट्रीज़ में भी ये मटेरियल्स यूज़ होते हैं। इनमें से कुछ मटेरियल्स मैन मेड होते हैं तो कुछ मटेरियल्स नेचुरल होते हैं। जो मैन मेड होते हैं आपको पता ही होगा, वो ह्यूमन मेड करते हैं, इसीलिए उनको मैन मेड रिसोर्सेज बोलते हैं। और जो मटेरियल्स नेचुरल से आते हैं जैसे प्लांट्स और एनिमल्स से, उनको हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। इनके कुछ एग्जांपल है नेचुरल रिसोर्सेज के, एग्जॉस्टिबल रिसोर्स और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्स होती हैं उनको हम लोग एग्जॉस्ट कर सकते हैं, मतलब कि ख़त्म कर सकते हैं अगर हम लोग इनको यूज़ करें रोज़ दिन के अपनी लाइफ में। और जो इनएग्जॉस्टिबल जो मटेरियल्स होते हैं उनको चाहे हम लोग जितना भी यूज़ करें वो कभी भी हम लोग को ख़त्म नहीं होंगी हम लोग से। जो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होती है उनके एग्जांपल्स है जैसे कि सन रेज और एयर, इनको चाहे हम लोग जितना भी यूज़ करें ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगी उनमें से। और जो एग्जॉस्टिबल ये रिसोर्स हैं उनके एग्जांपल्स हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और भी बहुत सारे हैं। तो आज हम लोग इनमें से कुछ जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस होती हैं उनके बारे में जानेंगे। अब पहले बात करते हैं कोल की। कोल जैसे आपको पता होगा एक बहुत ही वो टफ रॉक होता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। ये जनरली बहुत ही डीप अंडरग्राउंड माइनिंग जब हम लोग करते हैं तो उसमें ये वो ऑब्टेन होता है माइनिंग के प्रोसेस में। ये 300 मिलियन साल पहले जैसे आपको पता होगा बहुत ही डेंस फॉरेस्ट होते थे, पर जो एनिमल्स और डेड प्लांट्स जो मर जाते थे, जो प्लांट जो एनिमल्स उनके जो रिमेन्स होते थे वो ज़मीन पे लैंड में पड़े होते थे। पर क्योंकि उस समय बहुत ही ज़्यादा वो फॉरेस्ट से थे और बहुत ज़्यादा बारिश होती थी उस समय, इसीलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड आती थी। इन्हीं फ्लड्स के कारण ये सारे जो डेड एनिमल्स के और जो प्लांट्स हैं उनके रिमेन्स सॉइल में बहुत डीप अंडरग्राउंड हो गए, मतलब कि बहुत ही डीप चले गए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था टेम्परेचर का, और बहुत ज़्यादा प्रेशर था वो उसका वेट था, इसीलिए वो कंप्रेस हो गए। और कुछ समय बाद वो इतना डीप चले गए अंडरग्राउंड जिससे वो फॉसल फ्यूल बनने लगे, जिसको हम लोग फॉसल्स बोलते हैं। और वही फॉसल से जो फ्यूल निकलता है उनको हम लोग फॉसल फ्यूल बोलते हैं। इन्हीं फॉसल फ्यूल के एग्जांपल्स हैं कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। कोल जो होता है वो जनरली जहाँ पे डायमंड पाया जाता है वहीं पे कोल पाया जाता है, और जहाँ कोल पाया जाता है वहीं पे डायमंड पाए जाते हैं। कोल के जैसे यूजेस होते हैं हीट जनरेट करने के। नॉर्मली वो हीट जनरेट करने में यूज़ करते हैं हम लोग। जब विंटर आती है उसमें हम लोग कोल जलाते हैं जिससे हीट जनरेट होती है। और जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें भी कोल को हीट जनरेट करने में यूज़ किया जाता है। और जो पुराने समय में जो ट्रेन्स चलती थी स्टीम इंजन वाली ट्रेन्स, उनमें भी कोल का यूज़ किया जाता था ट्रेन को चलाने में। और कोल को इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करने में यूज़ किया जाता है। कोल के तो ये कुछ यूजेस हो गए, पर कोल के भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। इनमें से कुछ एग्जांपल है कोक, कोल तार और कोल गैस। पहले बात करते हैं कोक की। कोक को कोल से ही ऑब्टेन किया जाता है। कोल से जो प्रोसेस होती है कोक बनाने में, उसके बीच में कोल गैस बनती है। कोल गैस के बारे में भी अभी हम लोग जानते हैं, पर पहले हम लोग कोक के यूजेस के बारे में जानते हैं। कोक जनरली मेटल्स जैसे कि आयरन नहीं, एल्युमिनियम, क्योंकि आयरन को ओर से निकाला जाता है, आयरन ओर होता है उसका। पर जो स्टील होती है, एल्युमिनियम, इनको जो बनाने में मेन मटेरियल होता है वो होता है कोक। इन कोक की मदद से इनको बनाया जाता है। तो कोक का इंडस्ट्रीज़ में इसीलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। अब बात करते हैं कोल तार की। जो कोल तार होता है वो कोल की तरह ही होता है, एकदम ब्लैक तरह का एक सब्सटेंस, पर यही उसमें वो डिफरेंस है कि जहाँ पे कोल वो
अपना वो जो उसका रूप होता है वो सॉलिड होता है, वहीं पे इसका जो वो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, बहुत ही थिक होता है ये। और इसके इसी वजह से बहुत ही अनप्लीजेंट, मतलब कि बहुत ही बुरी स्मेल भी होती है। इसको हम लोग बहुत ही अलग अलग टाइप के डेली यूजेज में इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि इसको हम लोग नेचुरल डाई बनाने में यूज़ करते हैं, इसको हम लोग ड्रग्स बनाने में यूज़ करते हैं, और जो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं जिसको मॉथ्स और इंसेक्ट्स को भगाने में यूज़ किया जाता है, उसको भी बनाने में ये यूज़ होती हैं। तो इसको बहुत ही ज़्यादा यूजेस हैं और इसी वजह से इसको बहुत ही मुश्किल से भी बनाया जाता है। ये 200 सब्सटेंसेस का एक मिक्सचर होता है। अभी मैं ये सारी सब्सटेंस का नाम तो बता नहीं सकता, आप यही समझिए ये 200 सब्सटेंसेस के मिक्सचर होता है। अब हम लोग बात करते हैं कोल गैस की। जैसे अभी मैंने आपको बताया, कोल गैस को कोल और कोक के जो प्रोसेस होती है उसके बीच में ऑब्टेन किया जाता है। ये जो कोल गैस है इसको पुराने समय में 17th सेंचुरी में इसको वो 17th या 18th सेंचुरी में इसको वो बनाने में स्ट्रीट लाइट जो होती है उसको ऑब्टेन करने में यूज़ किया जाता था। इसको पहली बार लंदन में यूज़ किया गया था 1810 में, उसके बाद इसको 1820 में न्यूयॉर्क में भी यूज़ किया गया था। आजकल के समय में इसको लाइट को यूज़ करने की जगह इसको हीट में यूज़ करने में ज़्यादा यूज़ होता है। आजकल ये इंडस्ट्रीज में हीट जनरेट करने में यूज़ किया जाता है, एकदम कोल की तरह ही। अब बात हो गई ये कोल की। अब बात करते हैं हम लोग पेट्रोलियम की। जैसे आपको पता होगा पेट्रोलियम से पेट्रोल और डीजल बनते हैं। पेट्रोल जैसे कि आपको पता होगा मोटर व्हीकल्स में यूज़ होता है, जो कि लाइट मोटर व्हीकल्स होती हैं। पर जो हैवी मोटर व्हीकल्स होती हैं, जैसे कि लाइट मोटर व्हीकल्स के एग्जांपल होते हैं बाइक्स और जो स्मॉल कार्स होती हैं। पर जो हैवी मोटर व्हीकल्स होती हैं जैसे कि ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, उनमें डीजल यूज़ होता है, क्योंकि डीजल वो बहुत ही वो अच्छा यूज़ होता है। ये पेट्रोल की तरह नहीं होता। पेट्रोल को अगर हम लोग हैवी मोटर व्हीकल्स में यूज़ करेंगे तो हैवी मोटर व्हीकल्स अच्छे से चल नहीं पाएंगी, इसीलिए उनमें डीजल यूज़ किया जाता है। अब जैसा मैंने आपको बताया ये पेट्रोलियम से ऑब्टेन होता है, उसी तरह पेट्रोलियम से और भी बहुत सारी चीज़ें ऑब्टेन होती है, जैसे पैराफिन, वैक्स और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। उसके बारे में भी अभी हम लोग जानते हैं, पर पहले हम लोग पेट्रोलियम की बात करते हैं। पेट्रोलियम दो वर्ड से बना होता है, पेट्रा और ओलियम। पेट्रा का मीनिंग होता है रॉक, वहीं पे ओलियम का मीनिंग होता है ऑयल। आपको नाम से ही समझ आ गया होगा, ये भी कोल की तरह ही डेड प्लांट्स और एनिमल्स की मदद से बनता है, पर इसको डेड एनिमल्स की मदद से नहीं, इसको डेड सी एनिमल्स की मदद से बनाया जाता है। जब सी एनिमल्स डेड हो जाते हैं और ये रिवर बेड के नीचे एकदम आ जाते हैं, वो उसके जैसे कि कोल को ही फॉर्म होने में मिलियन ईयर लगते हैं, धीरे धीरे ये स्लोली फॉर्म होता है कोल। उसी प्रकार उसी प्रोसेस ये पेट्रोलियम की भी फॉर्म होने में होती है। बस यही इन दोनों में अंतर है कि कोल एक सॉलिड सब्सटेंस होता है और पेट्रोलियम ऑयल होता है, मतलब कि एक लिक्विड सब्सटेंस होता है। जैसे आपको पता है कोल और पेट्रोलियम की प्रोसेस एकदम वो है सिमिलर है। वैसे ही पेट्रोलियम को भी हम लोग कोल की तरह उतने आसानी से नहीं ऑब्टेन होता है। पेट्रोलियम बहुत ही ज़्यादा रिच जो स्टेट्स होते हैं वहाँ इंडिया में वो है असम जैसे वो, और जो मुंबई है वो, और जो गोदावरी और नर्मदा जो नदी है उनके बेड्स में, मतलब कि उनके बेसिन्स में, बेड्स में वहाँ पे होता है, या फिर कृष्णा नदी के भी। अब और उनके रिच जो कंट्रीज़ हैं ये जनरली मिडल ईस्ट कंट्रीज़ होती हैं, जैसे कि ईरान, इराक और वो यूएई। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मात्रा में पेट्रोलियम पाया जाता है, इसीलिए दुनिया भर के लोग यहीं से पेट्रोलियम लेते हैं, इसीलिए ये लोग बहुत ही रिच होते हैं इसी मामले में।
जैसे कि आपको अभी फ़ोटो में दिख रहा होगा, इस फ़ोटो में, कि जो पेट्रोलियम होता है वो वाटर के ऊपर एकदम फ्लोट कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पेट्रोलियम एक वो लिक्विड सब्सटेंस होती है और ये थिक नहीं होती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कोल तार जो होता है बहुत थिक होता है, पर पेट्रोलियम एक ऑयल है और जनरली ऑयल जो होते हैं वो बहुत ही थिन होते हैं, और इसीलिए जैसे वाटर बहुत थिक होता है, इसीलिए वो जो पेट्रोलियम है वो वाटर को रिप्लेस नहीं कर पाता है और उसके ऊपर फ्लोट करता है। इसीलिए वो पेट्रोलियम वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। जैसे मैंने आपको बताया पेट्रोलियम के बहुत सारे यूज़ होते हैं। इसको पहली बार 1859 में अमेरिका में पेंसिल्वेनिया एक जगह है, वहाँ पे ऑब्टेन किया गया था। उसी के 8 साल बाद 1867 या 9 में इसको ऑब्टेन किया गया था आसाम में एक वो डिस्ट्रिक्ट में। और इसको जैसे अभी मैंने आपको बताया ये मुंबई में, आसाम में और महाराष्ट्र, इन सब जगह में पाया जाता है। और गोदावरी और नर्मदा और कृष्णा, इन सब के बेसिन्स में जो होते हैं उनमें पाया जाता है। ये बहुत ही रिच होता है इन जगहों में। अब बात करते हैं इनके यूजेस, जैसे कि इसको और भी बहुत चीज़ों में यूज़ किया जाता है। जैसे कि इनको पेट्रोकेमिकल्स बनाने में यूज़ किया जाता है। पेट्रोकेमिकल्स के एग्जांपल्स हैं डिटर्जेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं कपड़े धुलने के लिए, जो हम लोग फैब्रिक्स यूज़ करते हैं जैसे सिंथेटिक फाइबर्स, एक्रिलिक और नायलॉन, पॉलिस्टर, और इन सब को ऑब्टेन करने में भी यूज़ किया जाता है। अगर आपको नहीं पता ये सारे क्या हैं, तो अब मेरी पिछली कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक सिंथेटिक फाइबर वाली वीडियो में। अगर आपको उस वीडियो को देखना होगा तो मैं आपको यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे दूँगा, आप जो उसको देखिए और आप सिंथेटिक फाइबर के बारे में जानिए। अब बात करते हैं इनको जो अलग अलग टाइप की चीज़ें इनसे बनती हैं उनके यूजेस। जैसे आपको पता है पेट्रोलियम की जो गैस होती है, इसके लिक्विड फॉर्म जो एलपीजी, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, इसको हम लोग नॉर्मली किचन में गैस के रूप में कुक करने में फूड को यूज़ करते हैं। और जो ऐसे मैंने आपको बताया पेट्रोल को हम लोग लाइट मोटर व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। और इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं जो जनरली ये इन्हीं चीज़ों में यूज़ किया जाता है। केरोसिन को यूज़ करने में ये स्टोव्स में यूज़ किया जाता है, और लैंप्स, जो गांव में लैंप्स होती हैं, जब लाइट चली जाती है तो लैंप्स जलाते हैं, उनमें भी केरोसिन ऑयल यूज़ होता है। और इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि इनको जेट एयरक्राफ्ट, मतलब कि एरोप्लेन जो होती हैं, उनमें भी केरोसिन ऑयल यूज़ किया जाता है। तो आप समझ रहे होंगे ये इसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो व्हीकल्स में वो पेट्रोल नहीं पड़ सकता, जो लाइट मोटर व्हीकल्स है उनमें ही पड़ सकता है, तो जो हैवी मोटर व्हीकल्स होती हैं उनके में डीजल पड़ता है। और इनके और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इनको बस इनमें ही व्हीकल्स में यही यूज़ किया जाता, इनको पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स जो होते हैं, जब लाइट जाती है तो जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में यूज़ करते हैं जनरेटर्स, उनमें को भी चलाने में यूज़ किया जाता है डीजल को। और जैसे आपको पता होगा लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है, आप पता नहीं सुने होंगे या नहीं, इसको लुब्रिकेशन में यूज़ किया जाता है। अगर आपको नहीं पता लुब्रिकेशन क्या होता है, तो लुब्रिकेशन वो होता है, जैसे आपको पता होगा, आप टीवी में देखे होंगे, जैसे कि जो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं वीडियो में आप देखे होंगे, वो इतने आराम से स्मूथली कैसे चल पाते हैं, क्योंकि इनमें रेगुलरली ये लुब्रिकेटिंग ऑयल डाला जाता है। इसी प्रोसेस को, ऑयल को डालने की प्रोसेस को हम लोग लुब्रिकेशन बोलते हैं। इसको लुब्रिकेटिंग ऑयल को जनरली बस लुब्रिकेशन के लिए ही यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं पैराफिन वैक्स की। पैराफिन वैक्स जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, ये वैक्स है, ये नॉर्मल वैक्स से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि ये पेट्रोलियम से ऑब्टेन होता है, जैसे आपको नाम से पता चला है। वैसे ही इसको भी स्पेशल टाइप के कैंडल्स और क्रेयॉन्स जो होती हैं बच्चों की, उनको बनाने में यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इसको ऑइंटमेंट्स भी बनाने में यूज़ किया जाता है, और जो वैसलीन होती है उनमें भी इसको बनाने में यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं उसकी वो
जो अभी आपको मैंने बताया नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस जो होती है वो कोल और पेट्रोलियम से थोड़ी सी अलग होती है। जैसे आपको पता हो, कोल और पेट्रोलियम डेड रिमेन्स एनिमल्स और प्लांट्स के बनते हैं, तो ये पल्यूटिंग भी बहुत होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं, एयर पॉल्यूशन जनरली। और जैसे आपको पता होगा, कोल को जब आप जलाते हैं तो ऐश भी वो फॉर्म करते हैं, तो ये पॉल्यूटिंग होते हैं। तो इनको रोकने के लिए नेचुरल गैस, जहाँ पे पेट्रोलियम और कोल मतलब कि यूजेस हैं, वहाँ पे अगर हम लोग नेचुरल गैस यूज़ करते हैं तो लेस पॉल्यूशन होता है, ये कम पॉल्यूटिंग है। तो इसको कॉम्प्रेस करके, अगर आपको नहीं पता कॉम्प्रेस करना क्या होता है, जो कॉम्प्रेस करना मतलब कि इसको दबाना, मतलब कि कम जगह में ज़्यादा चीज़ भरना। वो जब हम लोग इसको कॉम्प्रेस करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, या फिर आप बोल सकते हैं सीएनजी। इसको हम लोग बोलते हैं जनरली, इनको हम लोग व्हीकल्स में, ऑटो रिक्शाज में यूज़ करते हैं। इनको हम लोग वो कॉम्प्रेस करके फॉर्म करते हैं, जिससे ये कम जगह में ज़्यादा गैस आ सकती है। इसीलिए इनको बहुत ही ज़्यादा यूजेस हैं। इनके सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम लोग बाकी सारे फ्यूल्स जैसे होते हैं, उनको हम लोग घर घर नहीं पहुंचा सकते, पर इनको पाइपलाइंस के थ्रू हम लोग होम्स टू होम्स में और इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज में पहुंचा सकते हैं। इनके पाइपलाइन अभी ज़्यादा नहीं बनी है। इंडिया में इनकी 2 पाइपलाइंस हैं, वडोदरा गुजरात में, और जो दिल्ली है वहाँ पे कुछ पार्ट्स में, वहाँ पे भी इनका वो पाइपलाइंस होती हैं। क्योंकि ये इतने ज़्यादा लेस पोल्यूटिंग है, इसीलिए इनको भी वो बहुत जगह यूज़ किया जाता है। इनको पेट्रोलियम के भी बहुत सारे यूजेस हैं, पर इसीलिए क्योंकि पेट्रोलियम पॉल्यूटिंग है, इसीलिए इनको वो सीएनजी और जो नेचुरल गैस होती है, इनको यूज़ किया जाता है। फन फैक्ट, जो ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस होती है, जैसे कि कोल और डायमंड्स एक जगह पाए जाते हैं, वैसे ही पेट्रोलियम और जहाँ पाया जाता है वहाँ पे नेचुरल गैस पाई जाती है, और जहाँ नेचुरल गैस पाई जाती है वहाँ पे पेट्रोलियम भी पाया जाता है। तो ये लोग बहुत ही क्लोज के वो हैं, जैसे कि रिश्तेदार आप बोल सकते हैं। मैंने अब आपको सबके बारे में बता दिया, जैसे कि कोल से जुड़ी हुई चीज़ें, पेट्रोलियम से बनती हुई चीज़ें और इनके यूजेस, और नेचुरल गैस को कैसे यूज़ करते हैं, इन सब के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं हम लोग इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज को कैसे बचाएं, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया वीडियो के कि ये सारी चीज़ें एग्जॉस्टिबल हैं, और अगर हम लोग इनका कॉन्स्टेंटली लगातार यूज़ करते रहें तो ये एक दिन ऐसा आएगा हम लोग का कि ये सारी गैसेस और जो ये मटेरियल्स हैं, ये सारे एकदम यूज़ हो जाएंगे, ये एकदम मतलब कि बचेंगे ही नहीं। तो हम लोग को इनको जितना कम से कम हो सके इनको कम यूज़ करना चाहिए, हम लोग को बचाना चाहिए इनको। हम लोग को इनको वो नेसेसरी जहाँ हो, जहाँ पे हम लोग को ज़रूरत हो, बस वहीं पे यूज़ करना चाहिए। हम लोग को मतलब कि इंडिया में हम लोग के एक एसोसिएशन है इंडियन में, जिसको हम लोग पेट्रोल और डीजल को बचाने के लिए हम लोग को टिप्स देती है। वो उनके कुछ जनरल टिप्स हैं कि हम लोग जब कार यूज़ करते हैं, उनमें जब हम लोग चाहे हम लोग सीएनजी यूज़ करें या फिर हम लोग पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, इन सब का यूज़ करें, किसी भी गैस का, ये सारे क्योंकि एग्जॉस्टिबल है, तो हम लोग को इनको बचत करनी चाहिए। तो जहाँ पे हम लोग को वेट करना हो, हम लोग किसी के घर जा रहे हो और हम लोग किसी को पिकअप कर रहे हो, वहाँ पे हम लोग को वेट करना पड़ रहा हो, तो वेट करते टाइम हम लोग को पेट्रोल और इनकी बचत करनी चाहिए। मतलब कि हम लोग को इंजन बंद कर देना चाहिए, और जहाँ पे ट्रैफिक लाइट हो वहाँ पे भी जब वेट करते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग को इनको बंद कर देना चाहिए इंजन, जिससे इनकी कम यूजेस होती हैं और हम लोग बचत भी कर सकते हैं, पैसे की भी और इन गैसेस और मटेरियल्स की भी। और दूसरी टिप है कि हम लोग जब
वो गाड़ी चलाएं तो हम लोग मॉडरेट स्पीड में चलाएं। हम लोग ज़्यादा धीरे भी ना चलाएं और ज़्यादा फास्ट भी ना चलाएं। धीरे चलाएंगे तो हम लोग को टाइम वेस्ट होगा, मतलब कि हम लोग जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे। और हम लोग अगर तेज़ चलाएं तो इनकी ज़्यादा वो यूज़ होगा। तो मॉडरेट स्पीड मतलब कि वो मिडल स्पीड में चलाना ज़्यादा बेहतर होता है। मिडल स्पीड का मतलब मेरे से है 40 की स्पीड और 50 की स्पीड के बीच में। तो हम लोग को इसी स्पीड में गाड़ी चलानी चाहिए। जो टायर्स होते हैं, हम लोग को जब भी हम लोग कार चलाने निकलें और बाइक चलाने, हम लोग को टायर्स हमेशा चेक कर लेने चाहिए कि ये इनके में एयर हवा कितनी है, जिससे हम लोग को ज़्यादा अगर आपको पता नहीं होगा कि ऐसा है, पर जब हम लोग में टायर में हवा ज़्यादा नहीं रहती है तब हम लोग की व्हीकल ज़्यादा वो फ्यूल यूज़ करती है। इसीलिए हम लोग को हमेशा अपना टायर की हवा, अपने टायर की एयर फुल रखनी चाहिए। और अगर हम लोग की व्हीकल जो होती है वो ख़राब हो, मतलब कि ज़्यादा अच्छे वो मेंटेनेंस में ना हो, तो वो भी ज़्यादा फ्यूल यूज़ करती है। तो हम लोग को अपनी व्हीकल्स भी मेंटेन करनी रहनी चाहिए। उसके अलावा जो बाकी जो यूजुअल स्टेप्स हैं, इनको कंजर्व करने में इनको भी हम लोग को वो करना चाहिए। इनके अलावा एक फन फैक्ट है, जैसे कि आपको पता होगा पेट्रोलियम बहुत ही थिक होता है, गाढ़ा होता है। इसको यूज़ करने में वो मतलब कि इनको थिन बनाने में वो यूज़ करते हैं हम लोग। रिफाइनरी वो इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में होती है, इनके लिए स्पेशल पेट्रोलियम रिफाइनरीज बनाई जाती हैं। इनको वहाँ पे रिफाइन किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने आज कोल, पेट्रोलियम, सीएनजी और इनको कैसे बचत करें एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज की, हमने आज ये सब जाना। मैं किसी और वीडियो में आपको मिलूँगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे और बेल आइकन दबाइए मेरे आगे आने वाली किसी भी वीडियो को मिस ना करने के लिए। और अगर मेरे जो मैंने आपको ये सब बताया, अगर ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगी, आपको यूज़ आई आपके डेली लाइफ में, तो आप प्लीज़ लाइक कर लीजिए वीडियो को। और कोई और वीडियो के लिए आपको सजेशन है तो मुझे देना है, तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। मैं किसी और वीडियो में मिलूँगा आपके साथ। थैंक यू। तब तक के लिए बाय बाय।